डोनाल्ड ट्रंप ने कीर स्टारमर रिजाइन करेंगे ऐसा कहते हुए कल अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ से सभी को इन्फॉर्म कर दिया था। ब्रिटिश पीएम के इस्तीफे की सूचना ट्रंप के पास पहले से क्यों थी, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। ब्रिटिश पीएम के इस्तीफे का कहीं मेजर कारण ट्रंप से टकराना तो ही नहीं, यह आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। खबर यह है कि ब्रिटेन के जो पीएम हैं कीर स्टारमर, उन्होंने अपने हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आकर राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि मैं अगले चुनावों में पार्टी के नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। यह इनका अब से थोड़ी देर पहले का अनाउंसमेंट है, जिसमें इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का भाषण दे दिया। इन्होंने कहा कि कई समय से मुझ पर दिक्कतें हो रही थी, सवाल उठ रहे थे, मुझसे मेरी पार्टी ने कहा कि मैं अब ठीक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैंने राजा से कह करके अपने आप को इस्तीफा देने के लिए सामने प्रेजेंट कर दिया। राजा से मतलब ब्रिटेन के अंदर राजशाही चलती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, वहां पर प्रिंस मतलब किंग होता है, और किंग के ही जैसे अपने राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, ऐसे वहां पर किंग प्रमुख है, और जैसे अपने यहां पर संविधान है, वहां पर जो संविधान है उसके अंदर से प्रधानमंत्री वाला सिस्टम निकल करके चला आता है। ठीक है साहब। अब कीर स्टारमर 10 साल में पद छोड़ने वाले छठे पीएम बन चुके हैं। अगर मैं लिस्ट आपके सामने रखूं तो लेकर के कैमरून है, डेविड कैमरून के बाद में थेरेसा मे है, लिज ट्रस है, ऋषि सुनक है, कीर स्टारमर है, ये सारे के सारे लोग जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बीते 10 साल के अंदर अपने पदों को छोड़ते गए हैं। 10 साल में 5 ब्रिटिश पीएम जो पद इनसे पहले पूरे नहीं कर पाए, उनमें कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक है जो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। इनमें से लिज ट्रस सबसे कम समय के लिए पीएम रही, प्रधानमंत्री बनी, जो मात्र 44 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रही। ऐसे अगर इतिहास के रूप में बात करें तो अब ये 5वें ऐसे व्यक्ति होंगे जो सबसे कम समय तक ब्रिटेन में पीएम रहे हों। हमने इन सब पर मल्टीपल टाइम सेशंस किए हैं, होपफुली आप समय निकला हो तो आपने उन्हें देखा होगा। चर्चा फिलहाल के लिए कीर स्टारमर की इसलिए की जाए क्योंकि इनके बारे में कयास ट्रंप के ट्वीट के चलते ही लगने शुरू हो गए थे। ट्रंप ने जब यह सूचना कल दी थी तो यह हेडलाइंस बनना शुरू हो गई थी कि स्टारमर अपना पद छोड़ेंगे। ऑब्जर्वर ने लिख दिया था, दे थिंक इट्स ऑल ओवर, स्टारमर इज रेडी टू रिजाइन, अलाइज सेज। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि स्टारमर पद छोड़ेंगे। स्टारमर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। स्टारमर लेबर पार्टी के नेता हैं और ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री रहे हैं। 2024 के अंदर ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि 5 साल के कार्यकाल में से अभी 2 साल ही इन्होंने अपने पूरे किए हैं। तो कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के पीएम बने, ये शुरुआत से ही ट्रंप की आंखों में अखरते रहे। अब हम आपको उस मुद्दे तक लेकर चल रहे हैं। कैसे पीएम को हटाने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत लगाई, उसको समझने का प्रयास करते हैं। मतलब ये बिल्कुल राइवलरी 1 on 1 रही और फाइनली स्टारमर का पद चला गया, इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले ब्रिटिश पीएम के रूप में इनका निर्वाचन जुलाई 2024 की बड़ी हेडलाइन, यहां पर हेडलाइन बनती है कि साहब कीर स्टारमर बनकर आ गए। लेबर पार्टी से नेता बनकर के ये निकल के आए थे। ब्रिटेन में इस समय अगर मेजर पार्टीज की बात करें तो एक तरफ लेबर पार्टी है, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी है जिससे ऋषि सुनक आया करते थे। ग्रीन पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स, ये 2 और पार्टी हैं जो तेजी से ऊपर आती जा रही हैं। ट्रंप का समर्थन कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ देखने को मिल रहा है। ठीक है साहब। अब ब्रिटेन के अंदर जब ये प्रधानमंत्री बनकर आए उस समय काफी सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस समय महंगाई से कैसे निपटा जाए, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते पूरा यूरोप महंगाई से उलझ रहा था, क्योंकि तेल बहुत महंगा आ रहा था। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते रूस से मंगाने वाला तेल इन लोगों ने रोक रखा था। तो वैश्विक कीमतें जो तेल की बढ़ी थी, उससे ब्रिटेन की महंगाई एक बड़ी चुनौती बन चुका था। कीर स्टारमर का आना असल में ऋषि सुनक के फेल होने के कारण था। ऋषि सुनक क्योंकि नहीं सर्वाइव कर पाए थे जो वादे उन्होंने किए थे, तो फिर इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। ठीक है साहब। ब्रिटेन में आप प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। जब ये प्रधानमंत्री बनकर आते हैं उस दौर में अमेरिका के अंदर इलेक्शन की तैयारियां चल रही होती हैं। अगर आपको याद हो तो नवंबर 2024 में जीते थे डोनाल्ड ट्रंप। उससे पहले सितंबर अक्टूबर के अंदर जब अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, ये वो कारण है जब ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में कीर स्टारमर की एंट्री होती है। असल में दिक्कत क्या हुई, इन भाई साहब ने कमला हैरिस का समर्थन कर दिया, टेक्निकली बाइडेन की पार्टी का समर्थन कर दिया। ऐसे समझिए कि इस बार भी यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जो राइवलरी हुई है वो इलेक्शन से पहले का ही परिणाम है। इलेक्शन से पहले का परिणाम ये कि प्रधानमंत्री उन दिनों बाइडेन से मिलने गए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर रखा था कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और वो जो अमेरिका आएंगे तो मुझसे मुलाकात जरूर करेंगे। लेकिन इस बार भारत ने नीति बदलते हुए अमेरिका के इलेक्शंस में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया था।
क्योंकि इन्हें आज भी वो हाउडी मोदी कार्यक्रम ह्यूस्टन वाला याद है। तो वो जो वाला कार्यक्रम याद था, ट्रंप चाहते थे कि इस बार के कैंपेन में जैसे पिछली बार आए थे तो इस बार भी आएंगे और मुझे पार्टी के अंदर मदद करके जाएंगे। लेकिन बाइडेन काल में भारत ने इलेक्शंस में इंटरफेयर करने से अपने आप को दूर रखा। कीर स्टारमर फंस गए। कीर स्टारमर ने बाइडेन की पार्टी का समर्थन कर दिया। ट्रंप उस समय चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में ही कह चुके थे कि अगर जीत गए तो कीर स्टारमर तुम्हारी हालत खराब करेंगे। ये वो न्यूज है जिनको आप अगर देखें तो ट्रंप और कीर स्टारमर अक्टूबर 2024, क्योंकि ट्रंप तो नवंबर में जीत कर आए हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन की रूलिंग पार्टी पर कह दिया था कि आप हमारे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस कर रहे हो। कोई बात नहीं, कीर स्टारमर ने इसमें कोई गलती नहीं मानी। उन्होंने कहा ठीक है, कर रहे हैं तो क्या हो गया, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि ये जीत नहीं पाएंगे, ये तो गोली पड़ी और वरदान मिल गया इनको। कोई बात नहीं, ट्रंप साहब चुनाव जीत जाते हैं। बस इनका जीतना हुआ और कीर स्टारमर का वापसी होना तय हुआ। आप समझिए कि नवंबर 2024 के अंदर ट्रंप चुनाव जीतते हैं, जनवरी में शपथ लेते हैं और जनवरी में शपथ लेते ही इलॉन मस्क को छोड़ देते हैं कि भैया लगो, अब इनके साथ में बदला लेने का समय है। इलॉन मस्क पूरी तरह से एक नैरेटिव छेड़ देते हैं, क्योंकि उस समय इलॉन मस्क और ट्रंप बिल्कुल सगे भाई बनकर के पूरी दुनिया पर चलाने की कोशिश में लगे हुए थे। इलॉन मस्क ने ब्रिटिश पीएम पर आरोप लगाने शुरू कर दिए आते ही कि ट्रंप की जो ब्रिटेन के अंदर रेप कल्चर बढ़ रहा है, ये जो ब्रूमिंग गैंग्स चल रही हैं, पाकिस्तानी आकर के ब्रिटेन में अंग्रेज जो लड़कियां हैं उनके साथ रेप कर रहे हैं, उस मुद्दे को इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था कि ब्रिटेन में इलॉन मस्क के नाम की तख्तियां लहराई जा रही थी कि इलॉन मस्क बढ़िया आदमी है। इलॉन मस्क के फेवर वाले रॉबिन्सन नाम के व्यक्ति ने ब्रिटेन में बकायदा एक बड़ी रैली का आयोजन किया और उस रैली में कीर स्टारमर को हटाने के ऊपर नारे लगाए कि कीर स्टारमर को हटाया जाना चाहिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस दौर की हैं। आप इस तरह से समझें कि इलॉन मस्क अमेरिका में है, लेकिन वो स्टारमर मस्ट गो, ही इज ए नेशनल एम्बेरसमेंट, इस तरह की सीधी सीधी लाइन लिख करके पूरा माहौल बना दिए थे कि भैया स्टारमर को हटना होगा। मतलब एक तरह से समझिए कि पिछले साल ये व्यक्ति पीछे पड़े हुए थे कि इन्हें हटाना है। अब आपको इससे अंदाजा लग जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ थे तो अब आपको हम हटाएंगे ही हटाएंगे। तो इन्होंने बकायदा ब्रिटेन में एक पब्लिक रैली का आयोजन करवाया कि स्टारमर कैसे गलत हैं। साहब हो गया बढ़िया से आयोजन। इस पर स्टारमर ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि इलॉन मस्क को हमारे देश में इंटरफेयर करने से रुक जाना चाहिए, पर कोई बात नहीं, पहले आप ही ने जो किया अब वो वहां पर खुलेआम हो रहा है। लेकिन स्टारमर भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने अमेरिका को टक्कर देने के लिए, ट्रंप को टक्कर देने के लिए अपने स्तर पर प्रतिक्रियाएं जारी रखी। जैसे सबसे बड़ी प्रतिक्रियाओं में जो बात थी वो ये कि स्टारमर ने अपने स्तर पर यहां पर यह किया कि इन्होंने फॉर्मली पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया। पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करना कैसे बड़ी बात है। असल में क्या है कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही थी गाजा पट्टी के अंदर, उस जंग के अंदर पैलेस्टाइन वाले मुद्दे पर ये लोग साथ में हो गए फिलिस्तीन के कि हम उसे एज ए नेशन रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि इजराइल बहुत जातियां कर रहा है। तो इनकी ज्यादतियों पर फिलिस्तीन के साथ इनका चले जाना ट्रंप को नागवारा गुजरा कि अच्छा, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। मतलब रस्साकसी पूरी तरह से चल रही है। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि मैं पैलेस्टाइन स्टेट पर यूके के स्टैंड से खिन्न हूं। ये अंतरराष्ट्रीय लड़ाइयां हैं जो आपस में दो देशों के बीच चल रही हैं। ओके साहब, इस बीच में ट्रंप ने इन लोगों को और विशेष रूप से ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए नाटो के अंदर अफगानिस्तान के रोल को, अफगानिस्तान में यूके के रोल को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। इस तरह से अंडर एस्टिमेट किया एक दिन ऐसे ही मीडिया के सामने बैठकर कि ब्रिटिशर्स ये नाटो के साथ फोर्सेस में मिलकर के गए थे अफगानिस्तान के युद्ध में, पीछे बैठे रहे थे, युद्ध भी करना नहीं आता इन लोगों को। इस तरह से जब बोला तो कीर स्टारमर भड़क गए कि अफगानिस्तान में एक तो हम तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने गए, तुम्हारी जंग में हम साथ होकर गए, और तुम ब्रिटिशर्स को डरपोक बताते हो। इस बात को बता करके ब्रिटेन वालों ने तो बिल्कुल नैरेटिव ही चेंज कर दिया। बकायदा ब्रिटिश पीएम निकल करके चाइना चले जाते हैं कि हम अमेरिका के साथ रहेंगे ही नहीं। इनकी जब चाइना यात्रा होती है उससे यह समझ में आ गया था कि ट्रंप अब अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि यूरोप में एक पावरफुल कंट्री है ब्रिटेन, और ब्रिटेन का इस तरह से चीन की तरफ मुड़ जाना ट्रंप की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हार मानी जा रही थी। लेकिन ट्रंप अभी भी
और आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर हमला खोल दिया था। जब ईरान पर हमला बोला तो ट्रंप ने कीर स्टारमर से कहा कि मुझे इंडियन ओशन में भारत के दक्षिण के अंदर जो डियागो गार्सिया है इसका इस्तेमाल करने दो, हम यहां पर जाने के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए डियागो गार्सिया से फाइटर जेट उड़ाएंगे। ब्रिटेन ने मना कर दिया कि साहब हम आपको डियागो गार्सिया नहीं देंगे। इस बात पर ट्रंप भड़क जाते हैं और इन्हें भला बुरा कहने लगते हैं, मतलब इतना बुरा करने लगते हैं कि तुम लोग डरपोक हो, इंसल्टिंग हरकत होने लगती है। लेकिन ब्रिटेन ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपके साथ युद्ध में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो जब युद्ध में गए थे तो हम तो युद्ध लड़ते नहीं है ना, हम तो पीछे रह जाते हैं, तो हम युद्ध में नहीं जाएंगे। नाटो में यूरोप के जितने भी सहायक देश हैं वो सारे पीछे हट जाते हैं कि ईरान से जंग करने अमेरिका अकेला जाए, हम नहीं जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए भी ट्रंप ने इन सब देशों से कहा कि आओ मेरे साथ में इसको खुलवाने चलो। इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में कोई जंग नहीं लड़ेंगे। ट्रंप ने फिर कहा कि मैं इस मामले में यूके के रुख से खुश नहीं हूं। इन लोगों का सामना चल ही रहा था, लेकिन इस बीच में ट्रंप ने एक ट्रंप कार्ड चल रखा था, उसका नाम था एप्स्टाइन फाइल। बीते समय से एप्स्टाइन फाइल खुलेगी, उसके राज बाहर आएंगे, ये चर्चाएं चल रही थी। ट्रंप ने 20 सितंबर में 2025 में एप्स्टाइन फाइल खुलवा दी। एप्स्टाइन फाइल खुली तो कीर स्टारमर के दिन लुढ़कने शुरू हो गए। हुआ कुछ यूं कि जितना तेजी से स्टारमर ट्रंप के सामने खड़े होकर के जंग करते आ रहे थे, उसके पीछे असल मायने में उनके एक दोस्त का ट्रंप के एप्स्टाइन मामले में नाम आ जाना उनकी पूरी राजनीति खा गया। हुआ क्या, अब उस तरफ चलते हैं। हुआ यह कि जो कीर स्टारमर हैं, इनके दोस्त हैं पीटर मेंडलसन। इन्हें 2024 के दिसंबर में अमेरिका के अंदर राजदूत नियुक्त किया गया। बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे ट्रंप के दोस्त हैं सरगई गोर, उन्हें भारत के अंदर राजदूत नियुक्त किया गया। ऐसे ब्रिटेन ने अपना राजदूत प्रधानमंत्री के मित्र को ब्रिटेन में नियुक्त किया था। ये रहे साहब उनकी नियुक्ति 20 दिसंबर 2024 की। पीटर मेंडलसन को जब अमेरिका के अंदर राजदूत बनाकर भेजा तो वो ट्रंप के काफी करीब रहे, लेकिन पीटर मेंडलसन असल मायने में एप्स्टाइन के सहयोगी थे। एक तस्वीर जो बाद में बाहर निकलकर आई, उसमें पता चला कि आप एप्स्टाइन के साथ उनके उस रिसोर्ट में जाया करते थे जहां पर यौन शोषण हुआ करता था, जहां पर कुछ ऐसी पार्टियां हुआ करती थी जिसके ऊपर बहुत बार आरोप लगे। एप्स्टाइन से इनकी करीबी होना, मेंडलसन कीर स्टारमर के दोस्त होना, स्टारमर की राजनीति पर भारी पड़ गया। आरोप लगने लगे कि मेंडलसन को, मतलब इसको स्टारमर को पता था कि मैं एप्स्टाइन के दोस्त को वहां भेज रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत की राजनीति में हुआ था कि प्रधानमंत्री ने सूरी साहब को वहां पर इसलिए भेजा था, या सूरी साहब के साथ में जो इनकी बातचीत चल रही थी पेट्रोलियम मिनिस्टर की, हरदीप सिंह पुरी का जो मामला था वो यहीं से निकलकर चल रहा था। अब उसको रिलेट करते जाइए। तो यूके के पीएम का मित्र, जो एप्स्टाइन का मित्र है, वो एम्बेसडर बना हुआ है। इसका मतलब ट्रंप के सामने वो यूके का पक्ष रखने के लिए दलाल आदमी भेज दिया गया। जब ये बात रिवील हुई तो यूके ने अपने एम्बेसडर को वापस बुलाया और पद से हटा दिया। पद से हटाने के बावजूद भी कीर स्टारमर पर आरोप लगने बंद नहीं हुए। जैसे भारत की राजनीति में आज भी एप्स्टाइन फाइल चर्चा में रहती है, बस यह चर्चा ब्रिटेन में लंबे समय तक चलती चली गई। हालत यह हुई कि ब्रिटेन के लोकल इलेक्शंस में, स्थानीय चुनावों में कीर स्टारमर की पार्टी जब परफॉर्म करने गई तो उसे हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश पीएम को इस बात का दबाव सहन करना पड़ा कि आपको भी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने राजदूत से इस्तीफा ले लिया, खुद से इस्तीफा नहीं दिया। इसके चलते मई 2026 में लोकल इलेक्शंस में इनकी पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इनकी हार पर इनकी पार्टी ने, लेबर पार्टी ने कीर स्टारमर से कहा कि आप अपने दोस्त के चलते पार्टी का नुकसान करा रहे हैं, यू आर नॉट ए राइट पर्सन टू लीड आवर कंट्री। बस यहीं से पार्टी ने ही कीर स्टारमर को जाने के लिए कह दिया। रहा सहा कसर पूरा कर दिया एक बाई इलेक्शन में, जहां पर एक ऐसे व्यक्ति ने लेबर पार्टी से चुनाव जीता जो कि मेयर था मैनचेस्टर से, लेकिन वो कीर स्टारमर का विरोधी था। सेम पार्टी के अंदर इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन का मतलब एक पद पर मान लीजिए कोई सांसद कहीं एक्सपायर हो गया, सीट खाली हुई, इस पर दोबारा चुनाव हुए,
तो चुनावों में लेबर पार्टी से ही एक व्यक्ति सांसद का चुनाव जीतकर आया, उसका नाम था एंडी बर्नहम। ये एंडी बर्नहम जो है, ये संभवतया आजकल की न्यूज है, ये हो सकता है नए प्रधानमंत्री हो ब्रिटेन के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कीर स्टारमर की इमेज खराब होने के कारण सांसद का इलेक्शन लड़ा और ये पद जीत करके आए। इनका बाई इलेक्शन जीतना लेबर पार्टी को एक नया चेहरा दे गया, वहीं दूसरी तरफ एक अपने आप में एस्केप दे गया। अब कीर स्टारमर की छवि पर एंडी बर्नहम हावी होने लगे हैं। हावी इसलिए भी होने लगे हैं क्योंकि कीर स्टारमर ना तो महंगाई रोक पाए और ना ही डिफेंस बजट में बढ़ोतरी कर पाए। एंडी बर्नहम की लोकप्रियता बढ़ती गई और इसी के चलते आने वाले समय में यह चर्चा तय होने लगी कि बर्नहम चुनाव जीते हैं तो कीर स्टारमर को जाना होगा। यहीं से ही ट्रंप ने इस बात को पकड़ना शुरू कर दिया था। ट्रंप लगातार कीर स्टारमर को एक बात पर घेरते आ रहे थे और वो ये कि इमिग्रेशंस के मामले में, इमिग्रेंट्स के मामले में लेबर पार्टी की नीतियां बड़ी कमजोर हैं। वो बड़ी मात्रा में जो इधर से घुस करके प्रवासी चले जा रहे हैं ब्रिटेन के अंदर, उनके लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। असल में इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन में बहुत से प्रवासी पहुंचते हैं, अफ्रीका से निकलते हुए इरिट्रिया, सूडान, लीबिया होते हुए और इटली और फ्रांस होते हुए यूके में पहुंचते हैं और इनकी संख्या लाखों में है हर साल। पिछले साल का आंकड़ा है कि लगभग 9 लाख लोग ब्रिटेन के अंदर शरण लेने के लिए पहुंचे थे। तो ब्रिटेन में इन्हें समर्थक माना जाता था कीर स्टारमर को, अप्रवासियों का, कि जो आकर के हमारे यहां पर बस रहे हैं आने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो विस्थापित हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन में यह ऐसा बड़ा मुद्दा था कि ऋषि सुनक इसके कारण चुनाव हारे, कीर स्टारमर प्रवासियों का इस प्रकार से साथ देने के कारण चुनाव जीते। संख्या आंकड़ों में बताती है कि 8.5 लाख लोगों का आगमन हुआ था। तो ये सारे दबाव इन पर बनते चले गए। ट्रंप ने इसीलिए जो कल ट्वीट डाला उसमें ये लिखा था कि इमिग्रेशन और एनर्जी जो है ना, वो 2 बड़े मुद्दे हैं जिसके चलते कीर स्टारमर को जाना पड़ेगा। तो कीर स्टारमर के भले ही नाम के आगे लिख दिया हो कि इमिग्रेशन के आगे गए हैं, लेकिन असल मायने में अब आप भी समझ गए कि कहानी क्या है। इस पूरी कहानी के पीछे ट्रंप के साथ इनकी राइवलरी रही और उस राइवलरी के कारण ये अपने आप को यहां पर पूरी तरह से फेवरेट नहीं बना पाए। इसी कारण से इनका ग्राफ नीचे गिरता चला गया। ये अब लोकप्रियता के अंदर तीसरे स्थान पर हैं और एंडी बर्नहम जो हैं वो फर्स्ट स्थान पर चल रहे हैं। उसके कारण भले ही चाहे आप इन्फ्लेशन कह दो चाहे इमिग्रेशन कह दो, लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप का प्रभाव, क्योंकि ट्रंप ने नाटो देशों में यह मैंडेटरी कर दिया था कि आप लोग सेना का बजट बढ़ाएंगे, लेकिन स्टारमर ने कहकर के डिफेंस बजट को कम रखा हुआ था। जब स्टारमर ने कम बजट रखा हुआ था तो ट्रंप इस बात पर भी इन्हें ट्रोल कर रहे थे कि मैं ही क्यों नाटो की फोर्सेस में पैसा दूं, आप लोग तो 2.4% ही टोटल बजट का खर्चा दे रहे हो। इस पर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं साहब, पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं लगा सकते। तो यह तय हो चुका था कि ट्रंप से इनकी जो राइवलरी चल रही है वो अल्टीमेटली या तो उस पार जाएगी या इस पार। ट्रंप को हटाने के लिए, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति के लिए पद के अंदर पद का कार्यकाल फिक्स होता है, इसलिए उनको कोई नुकसान होना नहीं था। लिया दिया नुकसान सारा एंडी बर्नहम, कीर स्टारमर को हुआ और अब एंडी बर्नहम प्रधानमंत्री बनने जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी जो भी होगा आपको आइडिया लग जाएगा। तो कुल मिलाकर इस शहमात के खेल में ट्रंप जीत चुके हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की राजनीतिक जो उठापटक है इसको शुरू से समझने के लिए कि कल को ऐसा विषय वस्तु रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ज्यादा सहयोगी में देगा, क्योंकि कई बार ऐसे विषयों को हम शुरुआत से लेकर चल रहे होते हैं, तो जब घटनाएं हो जाती हैं, तो अगर आप हमारे साथ पुराने समय से जुड़े रहे हैं, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर रहे हैं, तो हमने कीर स्टारमर और ट्रंप की कई बार फाइट आपके सामने रखी है। फाइनली पद पे जाना आज आपको एक अपडेट जैसा लगा होगा। इसीलिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य की भी ऐसी घटनाक्रमों के साथ आपको हम जोड़ पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गूगल फॉर्म कमेंट बॉक्स में पिन है, उसे भरना अवश्य, अगर जरूरी समझे तो भरिएगा। धन्यवाद।